जनाब इदरीस कुरैशी साहब, मज़ाह गो शुअरा गुफ्तगू और कलाम सीरीज़ में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। आप मशहूर हुए अपने एक शेर से जो कल परसों भी मुझे किसी खातून ने सुनाया। वो अगरचे पूरा नहीं सुना सकी लेकिन फिर मैंने दोहराया। वो शेर कुछ यूँ था कि मेरा ये दिल तुम्हारी ही मोहब्बत के लिए है, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। ये शेर मैंने अताउल्लाह कासमी साहब से सुना, फिर उसके बाद मुझे भी ये याद हो गया और ये पता चला कि ये इदरीस कुरैशी साहब हैं, कोई साहब मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताएं हमें कि ये आप मज़ाहिया शायरी की तरफ कैसे आए? असल में डॉक्टर साहिब मैं मज़ाहिया नस्र पे काम कर रहा था बच्चों के लिए, तो मेरा किरदार भी चचा हरत बहुत मकबूल हुआ। उस पर मुझे गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला था 1993 में। तो मैंने फिर जब शायरी का आगाज़ किया तो संजीदा शायरी से था, लेकिन मैं जब टीवी पे देखता था कि खालिद मसूद साहिब और आप डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहिब और अनवर मसूद साहिब ये जो पढ़ते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो मैं कहानियों के ज़रिए तो नफरी मिजाज कर रहा था, तो मेरे अंदर मिजाज मौजूद था। फिर मैंने एकदम करवट बदली और मिजाज की तरफ आ गया और फिर मुझे उसमें कामयाबी भी हुई। बेशक कामयाबी हुई, और इसका मतलब ये है कि आप फिक्रे से मिसरे की तरफ आ गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप ज़रा मज़ाफ़ात में रहते हैं मंडी बहाउद्दीन में, और मंडी बहाउद्दीन की दो ही चीज़ें मेरे नज़दीक मशहूर हैं। एक हकीम इफ्तिखार फ़ख्र साहब थे जो संजीदा शायर थे और मज़ाहिया वो संजीदा शायर थे और संजीदा मुशायरे भी कराते थे, मैंने पढ़े भी। और एक आप मज़ाहिया शायर के तौर पर उभरे। जब पीटीवी में आप ने पढ़ना शुरू किया तो और ज़्यादा, फिर दूसरे चैनल्स में, फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता इर्तिका पज़ीर होती गई। तो मुझे याद है कि टीवी पे आपने जो आके एक नज़्म पढ़ी थी पंजाबी की, जो ना शायद पुराने से ना टीट परोने। टीट पुराने, तो अगर कोई बंद उसका याद हो तो सुना सकें जी तो क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि ये वो नज़्म है जिससे आपके अंदर का मज़ा निगार वो दूसरों तक पहुंचा, उन्हें पता चला कि नहीं इस बंदे के अंदर कुछ चीज़ है, बन रही है। जी ये असल विच एक घर विच काफ़ी सारे परौने आते ने ते आके वापस जान का नाम नहीं लै रहे। तंग आके घर वाला कहता है 19-20 दिहाड़ियां तो इत्थे ही हो खैर है, 19-20 दिहाड़ियां तो इत्थे ही हो खैर है, होर भी बरादरी जे मेरे नाल ही वैर है। दो तुसी आप हो ते 15 न्याणे ने, अगों भी उम्मीद है ते खरे किन्ने आने ने। इसे ਲਈ दर धक्के पे खांदे हो, किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ कदी किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ हो। भाई जान घर ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾੜ ਲਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਡਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾੜ ਲਓ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਧਾਰ ਪਏ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਆਖ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਦਾ ਜੇ, ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੇ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੂ ਹੋ। ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੂ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੰਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। जी डॉक्टर साहब। वाह। ये मेहमानों पर बहुत कुछ लिखा गया है। वो सरफराज शायद का भी कुछ शेर ऐसे था ना कि पता नहीं आए मेहमान तो मुस्कुरा दो, कुछ बात है, मगर तबीयत ये चाहती है गले मिलो और गला दबा दो। अच्छा, तो कुछ और सुनाना पसंद करेंगे? मैं लेके जो बेगम को मरी आया तो बोला, मैं लेके जो बेगम को मरी आया तो बोला, कुछ रोज तो हम दूर पोल्यूशन से रहेंगे। वाह। कुछ रोज तो हम दूर पोल्यूशन से रहेंगे। वो बोली अरे छोड़ पोल्यूशन से मुझे क्या, हाँ आप जरा दूर पड़ोसन से रहेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह सुभान अल्लाह। तो इदरीस कुरैशी साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुख्तसर सी आपके साथ रही, और मंडी बहाउद्दीन से इस्लामाबाद तक का जो सफ़र है हमने मिलजुल के तय किया।
आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जी बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश।